हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलेवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि आज रात को कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम, और अगले 24 घंटों का भी जो है संभावित अनुमान आपको बताते रहेंगे। तो आपको दिखाते हैं कि जो मुल्तान के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। ये आने वाले समय में जो है उत्तरी राजस्थान या बीकानेर संभाग पर पहुंच जाएगा, और एक जो है एक परिसंचरण तंत्र के रूप में जब WD 16 तारीख के आसपास उत्तर भारत के क्षेत्रों पर पहुंचेगा, उस समय जो है ये उसका साथ देते हुए बारिश की गतिविधियां जो है उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में, हिमाचल से लगाकर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में हल्की मध्यम से लगाकर कहीं मूसलाधार, तो और उत्तर के पहाड़ों के आसपास, हिमालय के आसपास जो है मूसलाधार भारी बारिश के रूप में भी बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं करवाएगा। ज़्यादातर मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों पर है, यानी जो गुजरात का उत्तरी क्षेत्र है, जो पाकिस्तान से सटा हुआ है, वहाँ पर बना हुआ है। और एक जो है चक्रवाती हवा का क्षेत्र राजस्थान के दक्षिण क्षेत्रों के आसपास, या कह सकते हैं जो मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं वहाँ पर बना हुआ है, पूर्वी गुजरात के आसपास के क्षेत्रों पर। इन दोनों ही सिस्टम के बीच में एक फ्लो ट्रप का निर्माण हो रखा है, जिस वजह से काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियां उत्तर गुजरात से लगाकर दक्षिण राजस्थान के आसपास के क्षेत्र हैं, उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में मूसलाधार व भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। आने वाले समय में अगले 24 घंटों के दौरान भी उम्मीद है कि ऐसी ही गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसमें दक्षिण राजस्थान के क्षेत्र हैं, पूर्व से लगाकर पश्चिमी जो जालोर के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी सांचौर सहित रात के समय में बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं बनी हुई है। भारत के मैप पर देख सकते हैं कि मुल्तान के आसपास पर बने हुए चक्रवाती हवा का क्षेत्र से लगाकर जो है ट्रप आगे बढ़ते हुए भारत के जो उत्तरी राज्य हैं वहाँ से होते हुए, राजस्थान के उत्तर से होते हुए, जो पश्चिम बंगाल पर बना हुआ एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है वहाँ से होते हुए सीधा जो है बंगाल की खाड़ी के उत्तर तक फैली हुई है। एक जो है चक्रवाती हवा का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में विकसित हुआ है, और 24 से 48 घंटों के दौरान ये जो है एक निम्न दबाव की श्रेणी में पहुंच जाएगा और निम्न दबाव बनेगा। जो जैसे कि कर्नाटक के और जो महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं वहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो मध्य क्षेत्र है, महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र हैं, वहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है सर्कुलेशन के रूप में। एक जो निम्न दबाव बनकर कमज़ोर हुआ था वह आगे पहुँचते हुए मुंबई के दक्षिण पश्चिम के आसपास पहुँच गया है, और वहाँ पर ये बना हुआ है, और एक दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के आसपास और एक दक्षिण राजस्थान के आसपास बना हुआ है, जिस वजह से राजस्थान के कोटा संभाग से उदयपुर संभाग के क्षेत्र, कुछ जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में इसका असर अगले 24 घंटों के दौरान भी देखने को मिलेगा। तो वहीं जोधपुर संभाग के जैसलमेर के कुछ क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी होगी। बाड़मेर के भी कई क्षेत्रों में जो है खंड बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। यानी जो पूर्व में गतिविधियाँ थी बाड़मेर के, जालोर के, वो अब जो है पश्चिमी क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र दक्षिण राजस्थान के आसपास हैं, और एक जो है गुजरात के उत्तरी क्षेत्र हैं जो कि पाकिस्तान से सटे हुए उन क्षेत्रों पर बना हुआ है। इस वजह से राजस्थान के बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली के क्षेत्र हैं, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कुछ भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं, जोधपुर के कुछ एक क्षेत्र हैं, और कुछ एक क्षेत्र जो हैं जैसलमेर के, जहां पर मध्यम तेज, कहीं कुछ एक जगह जहां तेज मूसलाधार बारिश अगले 24 घंटों के दौरान खंड बारिश के रूप में देखने को मिलेगी। तो वहीं ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम भी शुष्क बना रहेगा, धूप भी खिली रहेगी, बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। तो ये जो नीले कलर का दायरा है, इस दायरे में बारिश की गतिविधियाँ मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार, कहीं भारी बारिश की गतिविधियाँ भी होगी छोटे बड़े दायरे में, जैसे कि 20 से 25 किलोमीटर के राउंड दायरे में कहीं कहीं भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। तो वहीं जो है इस दायरे में कहीं कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज मूसलाधार, तो कहीं जो है मौसम शुष्क भी रहेगा इस दायरे में अगले 24 घंटों के दौरान। रात के समय में देखा जाए तो कुछ एक जो है जो सांचौर के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर, और कुछ धोरीमना, आलमसर, जो बाकासर के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी। बाकी के क्षेत्रों में जो है पाली, जो जालोर के क्षेत्र हैं, सिरोही हैं, जोधपुर, जैसलमेर के क्षेत्रों में धीरे धीरे मौसम रात के समय में सामान्य होगा, साफ होगा, और आसमान जो है पूरी तरह से शुष्क व साफ होने की संभावना रहेगी। लेकिन कल जैसे ही वापस सुबह का समय होगा तो बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, दिन होते होते जो है बारिश का मौसम फिर से बनेगा। 13 तारीख से बारिश की गतिविधियाँ कुछ पश्चिम के बॉर्डर पर के क्षेत्र पर रहेगी, बाड़मेर, जैसलमेर के, लेकिन फिर भी मौसम ज़्यादातर शुष्क देखने को मिलेगा। केवल बॉर्डर पर कहीं कहीं छितरही बारिश होने की संभावना रहेगी, हल्की मध्यम, कुछ एक जगह तेज बारिश। लेकिन 15 तारीख से समय बारिश का बढ़ेगा राजस्थान के क्षेत्रों में, क्योंकि जो निम्न दबाव आगे बढ़ेगा वह उदयपुर संभाग के दक्षिण की ओर बढ़ता हुआ गुजरात के उत्तर से होकर निकल सकता है, या उत्तर मध्य भागों से होते हुए आगे निकलेगा। उसका असर जो है राजस्थान के दक्षिण पूर्व से लगाकर मध्य तक रहेगा। उसी समय हो सकता है कि इसमें कुछ बदलाव हो, फ्लो जो सिस्टम मुल्तान के आसपास है और जैसलमेर के आसपास पहुँचे, तो हो सकता है सिस्टम का फ्लो आगे बढ़े तो ये राजस्थान की ओर भी बढ़ सकता है। उसके बाद में जैसे कि हमने 10 दिनों के अनुमान में भी आपको बताया
कि जो दोपहर में हमने वीडियो डाला था उसमें 18 तारीख के आसपास एक और निम्न दबाव बंगाल की खाड़ी में विकसित होगा, यानी सर्कुलेशन 16 तारीख को विकसित होगा, उसके बाद में निम्न दबाव बनेगा और 18 के आसपास जो है 18 से लगाकर ये निम्न दबाव बनेगा। 20-21 के आसपास हो सकता है कि इसकी पावर ज़्यादा होने के कारण ये डिप्रेशन के रूप में भी जाए या नहीं भी जा सकता, लेकिन एक संभावना लग रही है हमें कि ये डिप्रेशन बन सकता है आने वाले समय में। जैसा कि पहले से ही हमारा अनुमान था कि मानसून जो है मानसून वापसी की गतिविधियाँ 25 सितंबर के पहले राजस्थान के किसी भी भाग में नहीं होगी, हमने बार बार भी आपको बताया है। अब इन सिस्टमों को देखते हुए हम आपको बताते हैं कि जो मानसून वापसी का समय है राजस्थान के क्षेत्रों में, वह लगभग पश्चिमी राजस्थान से 2 अक्टूबर के आसपास शुरू हो सकता है या उसके बाद में भी संभव है। उससे पहले 2 अक्टूबर के पहले मानसून वापसी की गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान से बिल्कुल नहीं होने वाली हैं। 2 अक्टूबर के बाद में इसमें समय घटत या बढ़त हो सकते हैं, लेकिन 2 अक्टूबर से कम नहीं हो सकता मानसून वापसी का समय। तो हो सकता है आगे और सिस्टम बन जाए तो ये 2 अक्टूबर के बाद भी मानसून वापसी हो सकती है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, जबकि मध्य भागों में 10 अक्टूबर के आसपास राजस्थान के क्षेत्र में मानसून वापसी होने की संभावनाएं दिख रही है, जिसकी संभावना 50% है। इसमें 2-3 दिन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। फिलहाल शुरुआत करते हैं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से। यहाँ पर जोधपुर जैसलमेर के क्षेत्रों में और बाड़मेर के उत्तरी क्षेत्रों में लगभग मौसम जो है बादलों की आवाजाही के बीच में धीरे धीरे शुष्क होगा रात के समय में, तो कहीं कहीं जो है मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां भी होने की संभावनाएं बनी हुई है। जैसलमेर के क्षेत्रों से लगाकर कुछ जो है बाड़मेर के, कुछ धोरीमना, बाकासर, आलमसर से लगाकर चितलवाना, सांचौर के आसपास के क्षेत्र हैं, बिनीमाल से सटो या दक्षिण जालोर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम, कुछ एक जगह तेज या कुछ एक जगह जो है पूर्वी बाड़मेर के आसपास भी हल्की मध्यम, लेकिन धीरे धीरे ये 7 बजे का अनुमान है इस हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन 10-11 बजे के आसपास धीरे धीरे मौसम शुष्क व साफ होता जाएगा रात के समय में। अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, लेकिन पाली के क्षेत्र में देखा जाए, जोधपुर के क्षेत्र में देखा जाए तो लगभग बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क रहेगा। कहीं कहीं छुटपुट हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। ज़्यादातर जो है 90% मौसम रात के समय में शुष्क होगा और उम्मीद है पूरी रात में जो है जैसे जैसे रात का समय बढ़ेगा 100% मौसम शुष्क रहेगा। सिरोही के क्षेत्रों में भी यही हाल रहेंगे और जो जोधपुर संभाग का लगभग क्षेत्र है पूरा 6 जिलों में देखा जाए तो रात के समय में 10-12 बजे के बाद में मौसम पूरी तरह से शुष्क होता हुआ दिखाई दे रहा है। इक्का दुक्का स्थान पर कहीं कहीं बौछारें या बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन कल के समय में फिर से जो है इन जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी, जिसमें खासकर पाली के क्षेत्र हैं, जो अरावली रेंज के हैं, सुमेरपुर, नानाबेड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, सादड़ी, सिरोही, जालोर के क्षेत्र हैं, बाड़मेर के, कुछ जैसलमेर के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां फिर से बढ़ेगी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं अभी। यहाँ पर देखा जाए भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो बारिश की गतिविधियां रात के समय में खासकर कोटा संभाग में बिल्कुल कम रहेगी, हल्की मध्यम, छुटपुट इक्का दुक्का स्थान पर। 95% क्षेत्रों में मौसम अभी 7 बजे के हिसाब से शुष्क रहेगा। हालांकि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश हो सकती है, इक्का दुक्का स्थानों पर तेज। बाकी रात के समय में यहाँ पर भी जो है पूरे दक्षिण पूर्व राजस्थान में मौसम शुष्क व साफ रहने की संभावना बनी हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों का दायरा बढ़ेगा। कल दोपहर के आसपास उस समय राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ में मध्यम तेज, तो वहीं झालावाड़, जो कोटा और बारां का क्षेत्र है वहाँ पर हल्की छुटपुट या खासकर झालावाड़ में मध्यम तेज बौछारें खंड बारिश के रूप में हो सकती हैं। बाकी क्षेत्र में मौसम लगभग बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क रहेगा। ऐसा ही अनुमान 13 तारीख के आसपास छुटपुट बारिश का रहेगा। उसके बाद में थोड़ा सा मौसम 3-4 दिनों के लिए शुष्क रहेगा, लेकिन 15 तारीख के आसपास से लगाकर बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। 15 से लगाकर 25 सितंबर तक जो समय रहेगा वह दक्षिण पूर्व राजस्थान से लगाकर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान में मध्यम तेज से लगाकर मूसलाधार, तो कहीं भारी बारिश, तो कहीं दक्षिण पूर्व से लगाकर मध्य अरावली रेंज के जो क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं, वहाँ पर अति भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलेगी, जिसमें अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र हैं और जो राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, पाली, सिरोही के क्षेत्र हैं, कुछ एक जो है जालोर के क्षेत्रों में भी ऐसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। यानी आने वाले समय में देखा जाए तो बारिश की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ने वाली है राजस्थान के दक्षिण पूर्व से लगाकर दक्षिण पश्चिम में। तो किसानों के लिए सतर्कता बरतने की बात है कि जब अनार की फसलों में जब भी आपके कोई स्प्रे का काम हो, छिड़काव करना हो किसी भी प्रकार का, वह आप ज़रूर जो है 4-5 दिनों में निपटा ले। 2 है तो वह जल्द ही 2-3 दिनों के गैप से स्प्रे करते रहे। जो ज़रूरत है, जो अनिवार्य हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि उसके बाद में हो सकता है कि आपको समय नहीं मिल पाए, जो ट्रीटमेंट आपका बाकी रह गया तो हो सकता है कि इस सीज़न जो है पूरी तरह से आपके ख़राब भी हो सकती हैं। तो आने वाले समय में देखा जाए तो बारिश की संभावना बढ़ रही है।
तो किसी भी जो प्रकार के जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ तो बढ़ेगी ही। उसमें जैसे जो खरीफ की फसलें हैं उसके भी ऊपर कोई काम चल रहा है, कुछ स्प्रे चल रहे हैं, तो वो आप ज़रूर पूरा करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको समय नहीं मिले। और मुझे उम्मीद है कि 25 तारीख तक जो है आपको समय नहीं मिल पाएगा, लगभग 10 से 12 दिनों तक स्प्रे का। तो इस हिसाब से आप 15 तारीख के पहले पहले जितने भी स्प्रे या ड्रिप में कुछ न्यूट्रिशन फर्टिलाइज़र आपको देना है तो आप ज़रूर देवें। उसके बाद में जो है आपको समय नहीं मिलेगा। हो सकता है इसकी वजह से फ्लोर ड्रॉपिंग बढ़े, फंगस का असर बढ़े, या जो कई जगहों पर तेलिया का जो प्रभाव है वो भी देखने को मिल रहा है, तो वह भी बढ़ सकता है। इसीलिए आप समय रहते स्प्रे करें, उसके बाद में आपको समय नहीं मिल पाएगा। इसके बाद बात करते हैं उत्तर पूर्वी राजस्थान की। यहाँ पर देखा जाए झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो मौसम रात के समय में शुष्क व साफ रहेगा। कहीं कहीं बादलों की आवाजाही के बीच में इक्का दुक्का स्थान पर बहुत सारे बूंदाबांदी तेज हो सकती हैं, लेकिन 1-2% क्षेत्रों में 99% मौसम इन सभी जिलों में शुष्क रहेगा। रात के समय में बादलों की आवाजाही जरूर हो सकती है, मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन आने वाले समय में या 24 घंटों के दौरान कुछ एक जगह जो है बारिश का दायरा बढ़ सकता है, सवाई माधोपुर, टोंक और अजमेर, और इक्का दुक्का स्थानों पर जयपुर के क्षेत्रों में। बाकी जो है मौसम शुष्क रहेगा। आने वाले समय में उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी तेज बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी, मूसलाधार व कहीं कहीं भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी आपको देखने को मिल सकती हैं 16-17 से लगाकर 24-25 सितंबर के बीच के समय में। हालांकि इस समय के बीच में कुछ एक दिन हो सकते हैं, एक दिन आपके शुष्क भी रहेंगे, लेकिन फिर भी दूसरे दिन बारिश होगी। कभी 2 दिन शुष्क रह गए 18 या 20-21 के आसपास, तो फिर से जो है 23-24 को बारिश हो सकती है। ये एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि सभी दिन हर दिन बारिश नहीं होने की भी संभावना है, और अगर अच्छा जो है दबाव बना रहा तो बारिश हर दिन भी हो सकती है। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों। यहाँ पर देखा जाए गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में देखा जाए तो लगभग मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। नागौर के दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ एक जगह एक दो स्थानों पर बादलों की आवाजाही के बीच में बूंदाबांदी रात के समय में छुट-पुट हो सकती है, केवल 1% क्षेत्रों में। बाकी 99% क्षेत्रों में मौसम शुष्क व साफ रहेगा। और गंगानगर से लगाकर हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर के क्षेत्रों में भी मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा, कहीं पर भी कोई विशेष संभावना नहीं है। इक्का दुक्का स्थानों पर छुट-पुट बौछारें मात्र कहीं कहीं गिर सकती हैं, जो कि न के बराबर है। अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर कोई खास गतिविधियाँ देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन उम्मीद है कि 16 तारीख के आसपास जो WD राजस्थान जो उत्तर भारत के क्षेत्र है वहाँ पर प्रवेश करेगा, जम्मू कश्मीर के आसपास के क्षेत्रों पर। उस समय गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में हल्की मध्यम छितराई, कुछ एक जगह तेज बौछारें गिरने की संभावना रहेगी। लेकिन जो निम्न दबाव का क्षेत्र राजस्थान के दक्षिण पूर्व के आसपास पहुंचने की संभावना बन रही है, उस हिसाब से आने वाले समय में 18-19 के आसपास से लगाकर 25 सितंबर के बीच में बारिश की गतिविधियाँ उत्तरी राजस्थान में भी मध्यम तेज से लगाकर कहीं कहीं मूसलाधार गतिविधियाँ भी खंड बारिश के रूप में होने की संभावना रहेगी। तो ज़्यादातर क्षेत्रों में जो है बिना, या जैसे कहते हैं कि भारी बारिश का दौर या मूसलाधार बारिश का दौर तो खंड बारिश में रहेगा, लेकिन हल्की मध्यम तेज बारिश का दौर जो है हो सकता है खंड बारिश में नहीं रहे। सभी जगह बारिश की गतिविधियाँ एक बार गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, जिसकी जानकारी आगे आने वाले समय में आपको देते रहेंगे। तो अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।